चलिए, तो आज हम लोग पढ़ने वाले क्या है, मानव पाचन तंत्र। मानव पाचन तंत्र यानी ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में होता है क्या, मानव पाचन तंत्र में। मानव पाचन तंत्र में हम यही देखेंगे कि मानव क्या होता है। मानव यानी मनुष्य। मनुष्य क्या करता है, किसी भी प्रक्रियाओं के द्वारा खाद्य पदार्थों को अपने हाथों के द्वारा क्या ले, उसको ग्रहण कर ले, अपने हाथों के द्वारा उसको क्या कर ले, ग्रहण कर ले। ग्रहण करने के बाद से उसको अपने शरीर के अंदर, मतलब शरीर के अंदर उसको अनेकों प्रक्रियाओं द्वारा उसका पाचन कर ले। पाचन का मतलब उसमें से जितने भी पोषक तत्व उसको मिले उसको क्या कर ले, अपने अंदर एब्जॉर्ब कर ले, खींच ले। ठीक है, उसके बाद क्या करे, उसका क्या कर दे, उत्सर्जन कर दे। क्या कर दे, उसको उत्सर्जन, मतलब जो अपशिष्ट पदार्थ बचा हुआ है उसका क्या कर दे, वो उत्सर्जन कर दे। वही क्या कहलाता है, मानव पाचन तंत्र कहलाता है। चलिए, इसमें निम्नलिखित क्या होते हैं, इसमें निम्नलिखित उसके अंग होते हैं जो कि इसमें बहुत महत्वपूर्ण क्या होते हैं, भूमिका निभाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, स्टार्ट से लेकर के हम लोग क्या करते हैं अंत तक उसका क्या करेंगे, इसमें थोड़ा सा जानकारी लेंगे। उस जानकारी में बहुत बेसिक नॉलेज मिलेगा। अगर ध्यान से इसको देखेंगे तो इसमें बहुत अच्छी अच्छी बातें मिलेंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे, मुख गुहा। क्या करते हैं, मुख गुहा। अब मुख गुहा होता क्या है, बकल कैविटी। क्या होता है ये, बकल कैविटी। बकल कैविटी होती क्या है, मुख गुहा यानी मुख मतलब मुंह हो गया, गुहा मतलब क्या होता है, खाली स्थान। मुख मतलब मुंह और गुहा मतलब खाली स्थान, मतलब मुख के अंदर खाली स्थान जो पाया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, मुख गुहा। मतलब क्या होता है, किसी भी सामग्री को ले लीजिए, जो खाने की सामग्री हो या फिर कुछ भी सामग्री हो, उसको उठा करके अपने मुंह के अंदर जितना बड़ा सा बड़ा हम रख लेते हैं, वही हमारा क्या कहलाता है, मुख गुहा कहलाता है। क्या कहलाता है, मुख गुहा। जैसे में क्या हो, गोलगप्पा। गोलगप्पा क्या होता है, साइज उसका इतना बड़ा होता है, लेकिन मुंह हमारा देखने में यानी माउथ जो होता है, माउथ देखने में हमारा क्या, उसकी कैविटी छोटी दिखाई देती है, लेकिन उसको उठा के जब हम मुंह के अंदर रखते हैं तो उसकी कैविटी क्या होती है, बढ़ जाती है। इससे ये पता चलता है कि मुंह के अंदर क्या पाया जाता है, खाली स्थान। क्या पाया जाता है, खाली स्थान। उसी खाली स्थान को ही हम क्या कहते हैं, मुख गुहा। क्या कहते हैं उसे, मुख गुहा। चलिए मुख गुहा के अंदर आते हैं कि इसमें काम क्या होता है, भोजन का काम क्या होता है मुख गुहा के अंदर। ये देखिए, भोजन को हम क्या करते हैं, किसी भी प्रक्रिया के द्वारा उसको उठा करके अपने मुंह में रख लेते हैं। ठीक है, अपने हाथों के द्वारा क्या करते हैं, सिंपल सा उसको उठा करके अपने मुंह के अंदर रख लिए। अब मुख गुहा उसको क्या करेगा, बंद कर लेगा। बंद करने के बाद उसका मुख्य क्या कार्य रहता है, इसमें क्या क्या पाए जाते हैं उसको पहले देख लिया जाए। इसमें पाया क्या जाएगा, एक आपका दांत पाया जाएगा। क्या पाया जाएगा, यानी टीथ। क्या पाया जाएगा, टीथ पाया जाएगा। ठीक है, दूसरी इसमें क्या पाई जाती है, जीभ। क्या पाई जाती है, जीभ यानी क्या होता है, टंग पाया जाता है। ठीक, अब देखिए इसका कार्य क्या होता है। चलिए, टीथ के द्वारा क्या करते हैं, जो हम भोजन खाते हैं, जो भोजन रख लेते हैं मुंह के अंदर, उसको क्या करता है, ये खूब खूब तोड़ता है। यानी तोड़ने का मतलब क्या होता है, एक चक्की नुमा क्या करता है, उसको पीसने का काम करता है। क्या करता है, उसको पीसने का काम, मतलब उसको खूब खूब तोड़ेगा, इतना तोड़ेगा, इतना मतलब छोटे छोटे टुकड़ों में उसको चेंज कर देगा। चेंज हो गया। ये बस दांत का काम क्या होगा, दांत का काम इतना सा रहता है, उसको खूब खूब क्या करता है, कूट कूट के क्या करता है, उसको टुकड़ों में चेंज कर देता है। मतलब चबा चबा के क्या करता है, उसको तोड़ डालता है। कंफर्म। अब देखिए नेक्स्ट काम आता है जीभ का। जीभ क्या करता है, उसको बार बार मिलाता है, मिक्सिंग करेगा उसको, इधर उधर उधर से इधर क्या करता है, उसको बस मिक्सिंग करता है, मिलाता है उसको खूब अच्छे से। लेकिन क्या मिलाता है, क्या मिलाता है, यहाँ पे हम लोग देखेंगे थोड़ा सा, यहाँ पे क्या है, ये लार ग्रंथि दिखाई गई है। क्या दिखाई गई है, लार ग्रंथि। लार ग्रंथि मतलब इसमें से हमारा क्या निकलता है, लार निकलता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, सैलरी ग्लैंड बोलते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सैलरी ग्लैंड। ये क्या होता है, उसमें बाहर होता है, क्या होता है, उसमें से निकलता रहता है। जैसे क्या होता है कि ये ध्यान दीजिए कि मनुष्य के अंदर एक दिन में क्या होता है, 1 से लेकर के 1.5 लीटर तक, मतलब क्या होता है 1 लीटर से लेकर कितने लीटर तक, 1.5 लीटर तक क्या होता है, ये लार निकलता है। ये सैलरी ग्लैंड, उसमें सैलरी क्या होती है, बाहर निकलती है। क्या निकलती है, बाहर। ये होता है कि ये इतने लीटर इसमें निकलते हैं। अब होता क्या है कि हम अपने टॉपिक पे आते हैं। टॉपिक में हमने भोजन खा लिया, भोजन खाने के बाद उसको क्या करते हैं हम लोग, दांतों से चबा लिया। चबाने के बाद क्या होता है, उसमें जब हम लोग चबाना स्टार्ट करेंगे तो इसमें से क्या होता है, ये लार निकलता है। लार मतलब क्या होता है, ये सैलरी होती है। सैलरी क्या होता है, इसका नाम दिया गया है, क्या नाम होता है इसका, लाला रस। इसका नाम क्या है, लाला रस। इसको क्या कहते हैं, लाला रस कहते हैं। क्या कहते हैं, लाला रस। ये लाला रस क्या होता है,
कि जो बच्चे छोटे होते हैं जो कि उनके माउथ से बराबर निकलता रहता है, मतलब लगातार कंटिन्यू निकलता रहता है, वही क्या होता है, लाला रस होता है, जिसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, थूक का नाम दे सकते हैं। क्या नाम दे सकते हैं, थूक का। ठीक है, तो ये क्या होता है, लाला रस होता है। यानी हम लोग खाना खाते हैं, चबाते हैं, तो उसमें क्या होता है, वो भीगता रहता है, मिलता रहता है, मिक्स होता रहता है, मतलब कि उसी को लाला रस को क्या करती है, जीव ज्योति खूब अच्छे से मिलाती है। तब तक मिलाएगी जब तक कि वो पूरी तरह से उसमें मिक्स नहीं हो जाएगा। अब जैसे ही भोजन का यहाँ पे खूब अच्छे तरीके से तोड़ ओड़ के एकदम मिक्स हो गया, मिक्स होने के बाद वो कहाँ पे पास कर लेता है, इस ग्रास नली में। ये क्या है आपकी ग्रास नली, मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक आपका क्या है, ये ग्रास नली। ग्रास नली में होता क्या है, यहाँ पे जैसे भोजन आएगा, यह एक पाइप होता है। क्या होता है, पाइप। लेकिन ऐसी पाइप नहीं, ये पाइप होती है चिपटी पाइप। क्या होती है, एकदम बिल्कुल चिपटी, ये गोल वाली पाइप नहीं होती है, ये कैसी पाइप होती है, चिपटी पाइप। अब इसमें होता क्या है कि इसमें जैसे ही हमारा भोजन यहाँ पे आया, यहाँ पे आने के भोजन बाद होता क्या है, यहाँ पे भोजन जैसे आया, यहाँ पे ये ग्रास नली में तुरंत, ये क्या कहलाता है आपका ग्रास नली। अब ग्रास नली में होता क्या है, ग्रास नली में दो प्रक्रियाएं होती है। इसमें क्या होता है, एक श्लेष्म रस निकलता है और दूसरा क्या होता है, इसमें एक गति उत्पन्न होती है जिसे हम क्या कहते हैं, क्रमानुकुंचन। क्या कहते हैं उसको, क्रमानुकुंचन गति कहते हैं। क्या कहते हैं, क्रमानुकुंचन गति कहते हैं। अब देखिए ये क्या होता है, ये क्रमानुकुंचन गति मतलब होता है कि वाइब्रेटिंग करता है, पंपिंग करता है। वाइब्रेट मतलब समझते हैं, वाइब्रेट करना मतलब कि एक सांप की तरह ऐसे आकार लेता रहता है बार बार। अब देखेंगे भोजन हमारा यहाँ पे आया, श्लेष्म रस जो अभी बताया गया, श्लेष्म रस में होता क्या है कि ये क्या करता है, यहाँ पे जैसे आएगा मतलब फिसलाने का काम करता है। क्या करता है, फिसलाने का मतलब यहाँ पे आएगा तो वो फिसला के उसको तेज कहाँ भेजेगा, यहाँ भेजेगा। अब देखिए इसमें क्रमानुकुंचन गति आप लोग देखे होंगे कि जब कभी कोई जानवर खाना खाता है, क्या करता है, जब कोई कभी जानवर खाना खाता है तो खाना जब खाता है तो खाना खाने के बाद उसका भोजन देखेंगे तो वो क्या होता है, सर्पीली आकार में, मतलब क्या होता है कि इस आकार में अंदर जाता है भोजन, कुछ भी खाए वो अंदर जब वो निकलता है, निकलने के बाद ऐसे जाता है कंफर्म। अब देखिए इसी क्या रास्ते से जो है कि ये निकलता है, तो इसमें क्रमानुकुंचन जो गति होता है ये ऐसे ऐसे ये क्या होती है, वाइब्रेट करती है, जिसके कारण हम लोग यहाँ पे भोजन जैसे निकलते हैं उसके बाद ये तुरंत हमको घोटने यानी निगलने या घोटने में काम करता है। कौन करता है, ये श्लेष्म रस जो होता है और क्या होता है, जो क्रमानुकुंचन गति होती है। श्लेष्म रस और क्रमानुकुंचन गति इसको अंदर जाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अब हम लोग जैसे यहाँ से आएंगे, यहाँ पे आ गए हम लोग किसमें, अमाशय में। अमाशय आपका कहां से कहां तक है, यहां से यहां तक है। यह पाचन का सबसे बड़ा अंग भी माना जाता है, ये पाचन का सबसे बड़ा आकृति में सबसे बड़ा अंग माना जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं, स्टोमच कहते हैं। क्या कहते हैं, स्टोमच या फिर अमाशय कहते हैं। देखिए अमाशय में कितने पार्ट होते हैं, 3 पार्ट होते हैं। कितने पार्ट होते हैं इसमें, 3 पार्ट। फर्स्ट क्या होता है, कार्डियक भाग, सेकंड क्या होता है, फंडिक भाग, और थर्ड क्या होता है, पाइलोरिक भाग। सबसे पहले हम लोग क्या देखते हैं, ये कार्डियक भाग क्या होता है। कार्डियक भाग जो होता है ऊपरी छोर, मतलब क्या होता है, जो ग्रास नली से जुड़ा हुआ भाग होता है उसे हम क्या कहते हैं, कार्डियक भाग कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, कार्डियक भाग। कार्डियक भाग में क्या होता है, एचसीएल इसमें जूस उत्पन्न होता है। एचसीएल जूस मतलब क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, यानी ये ऐसी एसिड होती है, ये बहुत तीव्र गति की एसिड होती है। ठीक है, ये एसिड ऐसी होती है कि मान लिया जाए अगर किसी के ऊपर इसको छिड़क दिया जाए तो आदमी पिघल सकता है या जल सकता है। तो ये देखिए ये HCl इसमें से क्या होता है, लगातार कंटिन्यू उसमें से उत्पन्न होता रहता है। क्या होता है, कंटिन्यू उत्पन्न होता रहता है। ये HCl हो गया, ठीक। अब नेक्स्ट में हम लोग आते हैं, क्या होता है, फंडिक भाग में। फंडिक भाग में होता क्या है, फंडिक भाग में इसमें क्या होता है कि ये अमाशय के अंदर ये क्या होता है, रेशेनुमा संरचना पाई जाती है। रेशेनुमा मतलब समझते हैं, ऐसे रेशा रेशा उसमें से निकला हुआ होता है। ठीक, अब इसी में क्या पाए जाते हैं, जो पाचक एंजाइम होते हैं। पाचक एंजाइम मतलब क्या होते हैं, ये छोटे छोटे इसमें कीड़े पाए जाते हैं जो कि पाचक के एंजाइम को कहलाते हैं। ठीक, ये एंजाइम क्या होते हैं अभी बताया जाएगा। अब ये देखिए क्या होता है, पाइलोरिक क्या होता है। पाइलोरिक जो होता है ये ग्रहणी से लास्ट वाले छोर, मतलब हमारे से लास्ट छोर होता है जो ग्रहणी, इसको ग्रहणी बोला जाता है, जो कि उससे क्या होता है, जुड़ा होता है। ठीक, अब देखिए सबसे पहले HCl का काम क्या होता है, फंडिक का काम क्या होता है, पाइलोरिक का काम क्या होता है। देखिए HCl का काम क्या होता है कि वो वहां से भोजन जैसे हम लोगों ने खाया, निगल लिया, जैसे भोजन हमारा यहाँ से यहाँ पहुंचा, यहाँ पहुंचने के बाद जैसे ही पेट के अंदर जाएगा, मतलब पेट के अंदर, इसको पेट भी बोलते हैं या फिर स्टमक या फिर अमाशय भी बोलते हैं। अमाशय में
में जैसे पहुंचेगा यहाँ पे भोजन आने के बाद से ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी ये क्या होता है, एसिड हो जाए। एसिड यानी क्या होता है, ये अम्ल होता है। क्या होता है, ये अम्ल होता है। ये अम्ल जैसे ही अम्ल यहाँ पे आएगा भोजन, यहाँ पे वो तुरंत क्या हो जाएगा, अम्लीय बन जाएगा। अम्लीय मतलब क्या होता है, उसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिल जाएगा। क्या मिलेगा उसको, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का मुख्य काम यही होता है कि जो हमारा भोजन रहता है उसको गलाने का काम करता है। ये क्या काम करता है, गलाने का काम। इससे सिद्ध होती है कि जो सुनार होते हैं, सुनार क्या करते हैं कि जब कभी भी वहां पे सोना या चांदी लेके जाते हैं तो वहां पे वो लोग तुरंत क्या करते हैं, उसको तौलने से पहले उसको कहाँ पे डालते हैं, एसिड में डालते हैं। क्यों डालते हैं, क्योंकि उसके अंग को क्या करते हैं वो लोग, गला देते हैं। कौन गलाता है, एसिड गलाता है। इस वजह से ये भोजन आएगा यहाँ पे, तो भोजन को गलाने का कौन काम करेगा, ये थोड़ा सा HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब फंडिक भाग में होता क्या है, फंडिक भाग का ये काम होता है कि ये भोजन को रोक कर रखता है। ये भोजन को क्या करता है, ये वाला जो भाग होता है ये भोजन को रोकने का काम करता है। और इसमें जो एंजाइम होते हैं, एंजाइम जो होते हैं इस HCl वाले जो HCl हमको निकलता है उसको पूरी तरह से क्या करता है, पूरे भोजन में मिलाने का काम करता है। कौन, ये जो इसमें कीड़ा पाया जाता है, इसमें जो कीड़ा पाया जाएगा वो क्या करता है, पूरे भोजन को उसमें क्या करता है, एसिड को मिलाने का काम करता है। एसिड को मिलाने का काम कौन करता है, ये इसमें जो पाचक एंजाइम पाया जाता है वही क्या करता है, मिलाने का काम करता है। देखिए ये जो पाचक एंजाइम होते हैं, जो ये देखिए पाचक एंजाइम जो होते हैं, पाचक एंजाइम करते क्या है कि इस HCl को क्या करते हैं, पूरे भोजन में मिक्स करते हैं। और ये जो इसमें रेशे होते हैं, ये रेशे मुख्यतः काम करते हैं, क्या करते हैं, ये रेशे जो होते हैं मुख्यतः मतलब भोजन को रोक के रखते हैं। भोजन को कितने टाइम तक रोकते हैं, ये 4 मतलब 3 से 4 आवर्स तक। कितने आवर्स तक, मतलब 3 से लेकर के 4 घंटे तक भोजन को कहाँ पे रखते हैं, इस अमाशय में, अमाशय यानी स्टमक में रखते हैं। ये कंफर्म हुआ। अब नेक्स्ट देखिए, ये 3 से 4 घंटे में क्या होते हैं, जो इसमें के एंजाइम पाए जाते हैं वो पूरी तरह से इस HCl को क्या करते हैं, भोजन में पूरा मिक्स करते हैं। मतलब मिक्स करने का मतलब इसमें जो एंजाइम होते हैं इधर उधर मतलब इसमें पूरा करते हैं, टहलते रहते हैं। वो छोटे छोटे कीड़े होते हैं, कीड़े वो भी होते हैं चावल के छोटे से आकार को ही हम क्या कहते हैं, उसको कीड़े का आकार देते हैं। जो चावल का छोटा आकार होता है उसी को ये कीड़े क्या करते हैं, पूरा इसमें मिक्स करते हैं। मिक्स बस वही करते हैं जो कि HCl आपका निकलता है। अब देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन उठता है, क्वेश्चन ये है कि जब ये HCl इतना तेज होता है तो हमारे स्टोमक को क्यों नहीं गिरा देता है, क्यों नहीं गिरा देता है। तो देखिए ये बात ये है कि यहाँ जो इसकी दीवार होती है, ये दीवार जो होती है वो किस चीज की बनी होती है, बेस की, यानी किसकी बनी होती है, क्षार की, बेस की, क्षार की। यानी अब आप लोग कभी अपक्रिया के बारे में सुने होंगे, तो इसमें यह होता है कि जब कभी भी बेस और क्या होता है, सॉरी बेस यानी क्षार और क्या होता है, अम्ल साथ में मिलता है तो वहां पे क्या होता है, एक उदासीन उत्पन्न होता है जो कि हमारे योग्य होता है। यानी क्या होता है, वो हमारे योग्य होता है। उदासीन मतलब क्या होता है, जिसमें कोई भी बल नहीं पाया जाता है, वो बिल्कुल प्रबल नहीं होते, बिल्कुल प्रबल होते ही नहीं है। तो इससे क्या होता है, जैसे ही ये HCl इसको टॉर्चर करने जाएगा, ये क्या कहेगा, तुम आओ मुझसे लड़ने, हम तुमसे लड़ेंगे लेकिन तुमको हम अपने बराबर ही करके छोड़ देंगे। मतलब क्या होता है, ये इक्वल हो जाएंगे, तुरंत क्या होता है, इक्वल हो जाएंगे। मतलब ये अपने आप को ये क्या करता है, बहुत बड़ा बलवान समझता है, लेकिन ये क्या करता है, उसकी जितने भी बल रहते हैं उसको क्या कर देता है, पूरा बल को खा जाता है। खाने के बाद उसको क्या करता है, उसको भी क्या करता है, उदासीन यानी क्या होता है, साल्ट जिसको बोलते हैं, जिसको जल में चेंज कर देता है, जो कि हमारे योग्य हो जाता है। ये क्या होता है कि यहाँ से इस वजह से इसमें क्या होता है, हमारे जो स्टमक में होता है कोई इफेक्ट ये HCl नहीं कर पाता है। ये कंफर्म हुआ। अब देखिए नेक्स्ट हम लोग लास्ट में जाते हैं, यहाँ पे ये वाला भाग जो मिलता है, ये क्या होता है, यही इतना भाग हमारा क्या कहलाता है, ग्रहणी कहलाता है। क्या कहलाता है, पाइलोरिक वाला जो भाग होता है, पाइलोरिक भाग यहाँ से यहाँ तक होता है, जो ये क्या करता है, भोजन को आगे पहुंचाने का काम करता है। तथा यहाँ से क्या होता है, जो ग्रहणी यानी हो गया ये पित्तरस जो निकलता है इसमें से, पित्तर भी बताया जाएगा, पित्तरस होता क्या है, यहाँ मिलने का काम होता है। ठीक, अब नेक्स्ट इसमें देखिए ये प्रक्रिया होती है कि जब कभी हम लोगों को क्या होती है, वोमिटिंग होती है। वोमिटिंग मतलब क्या होता है, उल्टी होती है। जब कभी भी हम लोग को क्या होती है, उल्टियां होती है। तो उल्टियां होने के बाद होता क्या है कि हम लोग तुरंत खाना खाएं और तुरंत वो बाहर होता है, तो हमको क्या होता है,
बहुत ही खट्टा महसूस होता है। क्या होता है? खट्टा महसूस होता है। तो खट्टा महसूस होने का मुख्य कार्य यही होता है कि इस वाले भाग में आपका क्या पाया गया था? HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड पाया गया था। क्या पाया गया था? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड के कारण ये क्या होता है? खट्टा होता है। तो हमारा जब यहाँ से ये क्या होगा, जब हमारा सिस्टम खराब होगा, जो हमको वोमिटिंग होगी, वोमिटिंग होने के कारण मतलब उल्टी जब होगी, तो यहाँ से ऊपर ये रस को, ये HCl वाले रस को लेकर आएगा बाहर। तो ये इसको लेके जब बाहर आता है, जब हमको माउथ से वोमिटिंग होती है, तो वो क्या होते हैं? कुछ कण हमारे माउथ में रुक जाते हैं, जो कि क्या होते हैं? HCl में क्या होते हैं? वो मतलब मिले रहते हैं। क्या होते हैं? एकदम बिल्कुल HCl में मिले हुए थे, जिसके कारण हमको क्या दिखाई? वो मतलब महसूस देता है, खट्टा देता है। क्या देता है? खट्टा, बहुत ही ज्यादा खट्टा लगता है। वही क्या होता है? हमारा HCl होता है। अब चलिए नेक्स्ट आते हैं हम लोग ग्रहणी के पास। ग्रहणी के पास जाने से पहले हम लोग चलेंगे इसमें लीवर में। किसमें चलेंगे? लीवर यानी यकृत। यकृत होता क्या है? यकृत ये क्या होता है? शरीर का एक ऐसा भाग होता है जो कि क्या होता है? थोड़ा सा रहेगा तब पर भी अपना जीवन यापन ये कर लेता है। मतलब इसका अगर इतना पार्ट खराब हो गया, इतना पार्ट भी बचा है, तब पर भी अपना जीवन यापन मतलब क्या होगा? अपना जीवन को चला सकता है। ठीक है। इसकी कोशिकाएं सबसे अधिक जुड़ती हैं, इसकी कोशिकाएं सबसे जल्दी बनती हैं। ये होता है लीवर। शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अंग ये भी माना जाता है, क्योंकि सबसे ज्यादा कोशिका इसी में बनती है, निर्माण सबसे ज्यादा होता है। अगर इसमें एक कोशिका बनी है तो ये पूरा अपना, सॉरी एक कोशिका, अगर इसकी एक कोशिका बची है तो ये अपने पूरी कोशिकाओं को क्या कर सकता है? निर्माण कर सकता है। तो चलिए देखिए अब यकृत होता क्या है? यकृत का कार्य होता है, ये क्या करता है? इसमें पित्ताशय पाया जाता है। पित्ताशय यानी क्या होता है? जल ब्लेडर। जल ब्लेडर पाया जाता है। ये जल ब्लेडर होता क्या है? पित्ताशय में क्या है? ये देखिए जो लीवर होता है पित्ताशय में पित्त रस को एकत्रित करता है। यानी जब पित्त रस में क्या, पित्ताशय में पित्त रस एकत्रित करेगा, तो यानी सीधी सी बात है कि ये पित्त रस को उत्पन्न करता है। लीवर जो होता है बाइल जूस, जिसको क्या कहते हैं हम लोग? बाइल जूस। यानी पित्त रस को ही क्या करता है? वो स्राव करता है, यानी क्या करता है? उसको डोनेट मतलब देता है। क्या करता है? देता है। मतलब ये जो यकृत होता है, लीवर होता है, इसमें से क्या निकलता है? पित्त रस। क्या निकलता है? बाइल जूस। क्या कहेंगे हम लोग इसको? बाइल जूस। और वो कहां पे एकत्रित होता है? इस पित्ताशय में। कहां पे एकत्रित होता है? इस पित्ताशय में। ये बाइल जूस होता क्या है? क्षार होता है। क्या होता है? ये क्षार। यानी क्या कहेंगे इसको? बेस। क्या कहेंगे इसको? बेस कहेंगे। ये क्या होता है? आपका बेस होता है। अब चलिए देखिए इस बेस का काम क्या होता है। अब यहाँ से भोजन तो हमारा अम्लीय उम्ली होके निकल गया आगे। ठीक है। अब जैसे ग्रहणी के पास पहुंचेगा, ग्रहणी का देखिए क्या होता है। सबसे पहले देखिए यहाँ पे वो, ये देखिए अमाशय देख लीजिए, एक चीज हो गया। अमाशय हमारा जो होता है वो जी आकार का होता है। क्या होता है? जी आकार का। अगर क्वेश्चन कभी आए कि ऐसा कौन सा अंग है जिसको हम जी का आकार देते हैं, तो उसको हम क्या टिक लगाएंगे? अमाशय। कंफर्म हुआ? चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्या होता है? ग्रहणी पे। ग्रहणी पे हम लगाएंगे, ग्रहणी का देखिए, ग्रहणी जो होता है ये कैसे आकार का होता है? सी आकार का। क्या होता है ये? इसको कौन सा आकार दिया गया है? सी आकार। इसमें मुख्य कार्य यही होता है, इसमें क्या होता है कि यहाँ से आपका बाइल जूस और यहाँ से आपका अग्नाशयी रस यहाँ पे क्या होता है? एकत्रित होता है। लेकिन अभी ग्रहणी को हम लोग क्या करेंगे? रोकेंगे। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे किसको? इसको पढ़ेंगे। किसको? ये अग्नाशय को। यानी अग्नाशय को यानी क्या कहते हैं? इसको पेनक्रियास कहते हैं। क्या कहते हैं? पेनक्रियास। ये क्या होता है? एक अनियमित आकार का होता है। ये ना मतलब इसका कोई आकार निश्चित नहीं होता, ये बदलता रहता है। जिस अवस्था में जाएगा, मतलब लिक्विड का नाम सुने आप लोग? लिक्विड यानी द्रव। द्रव की तरह ये क्या करता है? अपने आकार को क्या इधर उधर चेंज करता रहता है। क्या करता रहता है? इसको चेंज करता रहता है। उसे ही हम क्या कहते हैं? अग्नाशय कहते हैं, यानी पेनक्रियास कहते हैं। इसमें से क्या उत्पन्न होता है? अग्नाशयी रस। ये अग्नाशयी क्या होता है? अग्नाशय से हमारा क्या एकत्रित होता है? अग्नाशयी रस। अग्नाशयी रस का मुख्य कार्य क्या होता है? यह भोजन जो हम लोग भोजन खाए रहते हैं, उसमें से जितने भी विटामिन, एंजाइम, जो भी मतलब जो भी हमारे पोषक तत्व होते हैं, उनको क्या करता है? ये अलग अलग मतलब क्या कहता है कि अगर ये विटामिन है तो विटामिन अपने कैटेगरी में रहेगा। ठीक। अगर फैट है तो फैट अपने कैटेगरी में। मतलब जो भी इसमें जितने भी पोषक तत्व तो हमारे शरीर के लिए रहेंगे, ठीक है, जितने भी विटामिन, हार्मोन, जो भी कुछ भी रहेगा, इसको क्या करता है? सबको अलग अलग करता है। क्या करता है? सबको अलग अलग। फिर से देख लीजिए, अग्नाशयी रस जो होता है वो क्या करता है? भोजन में जितने भी विटामिन, वसा कुछ भी आए हुए हैं, उनको क्या करता है? ये अलग अलग डिवाइड कर देता है। क्या करता है? सबको अलग अलग डिवाइड कर देता है। यह मुख्य कार्य क्या करता है कि भोजन में आए हुए सभी विटामिन, एंजाइम जो भी कुछ भी होते हैं, उनको क्या करता है? अलग अलग करता है। इसमें महत्वपूर्ण काम कौन निभाता है? ये अग्नाशय। अग्नाशय में से क्या निकलता है? अग्नाशयी रस।
कंफर्म हुआ। चलिए अब पेनक्रियास कंफर्म हो गया। अब हम लोग आते हैं किस पे, ग्रहणी, जो अभी कब से रोक के रखा गया था। चलिए ग्रहणी का मुख्य कार्य यही होता है कि यह क्या करता है कि यहाँ से पित्त रस यानी बाइल जूस और यहाँ से अग्नाशी रस को क्या करता है, ला करके उसी में घोल मेल करता है। क्या करता है, ला करके मिला देता है। इसी को हम क्या कहते हैं, ग्रहणी कहते हैं। ग्रहणी का आकार अभी हम बताए थे, ग्रहणी किस आकार का होता है, सी आकार का होता है। अब ये क्या करता है, यही ग्रहणी किसको जोड़ता है, हमारी छोटी आंत को। छोटी आंत यानी क्या होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन बोलते हैं, जिसको हम लोग क्षुद्रांत नली बोलते हैं। चलिए देखिए क्षुद्रांत नली में होता क्या है, यहां से यहां तक कुछ पाचन हुआ हमारा, कुछ हार्मोन्स को अलग किया गया। अब यहाँ पे देखिए छोटी आंत में होता क्या है, छोटी आंत में भोजन का पूर्ण पाचन माना जाता है। क्या माना जाता है, पूर्ण पाचन मतलब क्या होता है, इसमें जो डाइजेस्टिव होता है पूरा एकदम कंप्लीट माना जाता है, बिल्कुल पूरी तरह से पाचन माना जाता है। इसमें जैसे ही भोजन आया, भोजन आने के बाद जो हमारा यहाँ से पेनक्रियास का जूस उसमें से निकला था, वो जो विटामिन वगैरह को सबको अलग किया था, जो हमारी बॉडी के लिए लाभदायक था, उसको क्या करेगा, ये स्मॉल इंटेस्टाइन जो होता है उसको क्या करता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब मतलब क्या करता है, खींच लेता है। किसको खींचता है, जो हमारे शरीर के लिए लाभदायक, जो हमारी बॉडी के लिए क्या होते हैं, बेनिफिट के लायक होते हैं। जो बेनिफिट मतलब हमारे शरीर को क्या कर दे, लाभदायक, लाभ दे, हमको शरीर को क्या करे, लाभ दे, हमारे शरीर को क्या कर दे, लाभ दे, उसको क्या करते हैं वो लोग, खींच लेते हैं, मतलब एब्जॉर्ब कर लेते हैं। और एब्जॉर्ब करने के बाद इसमें भोजन का पूर्ण पाचन मतलब क्या होता है, खूब अच्छे तरीके से इनकी तुड़ाई करते हैं। किसका, इस भोजन का, भोजन को खूब अच्छे तरीके से पीस डालते हैं। क्या करते हैं, इनको पीसने का काम करते हैं। एक प्रकार से देख लिया है तो इसमें पीसने का काम किया जाता है। इसमें भोजन को क्या करते हैं, खूब अच्छे तरीके से एकदम पीस करके उसको क्या बना देते हैं, एकदम क्रीम रूप बना देते हैं। ये यहाँ से यहाँ तक हुआ। यहाँ पे देखिए छोटी आंत का मुख्य काम क्या होता है, इसमें भोजन का पूर्ण पाचन होता है, तथा दूसरा काम इसमें जितने भी हमारे बॉडी के मुख्य पार्ट मिलने वाले होते हैं, जितने भी हमारे शरीर के लाभदायक तत्व होते हैं, हमारे शरीर के लिए लाभदायक, जितने भी हमारे शरीर के लिए लाभदायक तत्व होते हैं, इस भोजन से उसको क्या कर लिया जाता है, खींच लिया जाता है, यानी एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। ये कंफर्म हुआ। अब नेक्स्ट हम लोग पहुंचते हैं कहां पे, इस बड़ी आंत में। कहां पहुंचते हैं, बड़ी आंत में, यानी बड़ी आंत क्या होता है, लार्ज इंटेस्टाइन। क्या होता है, लार्ज इंटेस्टाइन। देखिए लार्ज इंटेस्टाइन होता क्या है, जैसे ही भोजन इसमें आया, अब एक चीज ध्यान दीजिए, ये भी करेगा पाचन, तो छोटी आंत पाचन किया तो, लेकिन इसमें जितने हम कच्चे पदार्थ खा रहेंगे, जितने भी कच्चे पदार्थ मतलब क्या होता है, जैसे हरे पत्तेदार सब्जियां, कच्चा चना हो गया, मतलब जितने भी कच्चे पदार्थ, कच्चे मांस हो गए, कच्चे सब्जी, कुछ भी हो गए, जितने भी हम खा रहेंगे उसका पाचन ये नहीं कर पाता, बाकी सबका पाचन कर देता है। अब जैसे ही कच्चा भोजन यहाँ पे आया, अब यहाँ पे हमारा पाया क्या जाता है, इस वाले भाग में देखिए बड़ी आंत के लास्ट वाले छोर पे, इस वाले भाग पे क्या पाया जाता है, यहाँ पे अपेंडिक्स पाया जाता है। क्या पाया जाता है, अपेंडिक्स। अपेंडिक्स का मुख्य कार्य जो होता है, मुख्य कार्य यही होता है कि जो कच्चा पदार्थ हम लोग खाएं, कच्चा पदार्थ मतलब जो कच्चा भोजन हम लोग खाए हैं, उस कच्चे भोजन को ये क्या करता है, पचाने का काम करता है। क्या करता है, पचाने का, मतलब कि इसमें जो भोजन अपने आप को बहुत बड़े वो बलवान समझते हैं, वहां पे इनकी कुटाई की जाती है। मतलब कुटाई मतलब क्या होता है, उनको तोड़ दिया जाता है। तोड़ने का मतलब यह क्या होता है, उनको भी गला दिया जाता है। इसमें से क्या निकलता है, अपेंडिक्स रस निकलता है। क्या निकलता है, अपेंडिक्स रस निकल करके उस भोजन को क्या करता है, छोटे छोटे टुकड़ों में चेंज कर देता है, यानी उसका पाचन कर देता है। ये क्या काम करता है, ये मतलब कि जो भोजन अपने आप में बलवान होते हैं, जो टूटते नहीं है, इसमें से ऐसा रस निकलता है जिसका अपेंडिक्स रस होता है, उसको क्या करता है, खूब अच्छे से तोड़ देता है। तोड़ने मतलब छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित कर देता है। वो काम किसका होता है, इस अपेंडिक्स रस का होता है। अब देखिए अपेंडिक्स रस का, अगर इसका अपेंडिक्स का उपयोग ना होने पर, मतलब अगर इस वाले भाग का उपयोग ना किया जाए, तो ये अपेंडिक्स, ये क्या होता है, अपेंडिक्स से अपेंडिक्स का एक रोग धारण कर लेता है। रोग यानी डिजीज क्या करता है, वो धारण कर लेता है। ये एक रोग धारण करता है, रोग का नाम होता है अपेंडिक्स, इसका नाम भी है। ठीक, इसमें होता क्या है, अपेंडिक्स होने पर क्या होता है कि हमारे पेट में भारी दर्द होने लगता है, जिसके कारण क्या होता है, डॉक्टर के पास जाने के बाद डॉक्टर तुरंत ऑपरेशन के लिए बोलता है, और ऑपरेशन में वो कुछ ज्यादा करता नहीं है, इसी वाले भाग को क्या करता है, वो क्रॉप कर देता है। क्रॉप करने के बाद यहाँ से इतनी, इसको देखिए ये स्मॉल लार्ज इंटेस्टाइन जो होता है, बड़ी आंत को
इतना काट के निकाल के इतना सिलाई कर देता है, और सिलाई करने के बाद वो आपको ये सलाह देता है, क्या देता है कि आज से आप कच्चा पदार्थ नहीं खा सकते हैं, कच्चा पदार्थ खाएंगे तो उसका पाचन नहीं होगा, जितना खाएंगे कच्चा पदार्थ वैसे वो बाहर हो जाएगा, उसमें से कोई पाचन नहीं होने वाला है। ये क्योंकि इसका काम होता है कि एक चीज आप लोग जानते हो, जब किसी वस्तु का प्रयोग नहीं किया जाए, अगर उसको रख दिया जाए वैसे, तो उसमें जंग लग जाता है। जैसे लोहा ही होता है, लोहा को अगर रख दिया जाए वैसे, उसका काम न किया जाए, तो उस लोहे को उपयोग में नहीं लाया जाए तो उसमें क्या लग जाते हैं, जंग लगने के बाद वो क्या होता है, खराब हो जाता है। ठीक उसी प्रकार से ये अपेंडिक्स होता है, जब अपेंडिक्स का काम नहीं होता है तो ये क्या होता है, ये पक जाता है, इसमें क्या हो जाते हैं, इसमें पॉइजन, पूरे पॉइजन बन जाता है। पॉइजन मानी यानी क्या होता है, पॉइजन का मतलब होता है मवाद होता है, क्या होता है, इसमें गलीज भर जाते हैं एकदम। ये क्या होता है, पूरी तरह से पक जाने के बाद भारी दर्द होता है। भारी दर्द होने के कारण इसको डॉक्टर मना कराया जाता है, उसमें क्या करता है, डॉक्टर इसको काट देता है। अब इसको बताया गया कि इसका मुख्य कार्य भी देखिए, अपेंडिक्स का मुख्य कार्य क्या होता है। अपेंडिक्स का मुख्य कार्य ये होता है, ये कच्चे पदार्थों को क्या करता है, कच्चे भोजन जो हम खाते हैं, जो हरे पत्तेदार होते हैं उनको गलाने का काम करता है। इसका मुख्य कार्य उसका गलाना हो गया। इसका उपयोग ना होने पे ये अपेंडिक्स रोग का रूप धारण कर लेता है, ये कंफर्म हुआ। चलिए अब यहाँ से भोजन क्या हो गया, पूरा यहाँ तक आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे आने के बाद हम लोग जितने भी पानी, मतलब पानी यानी जितने भी जल हम लोग क्या वाटर को जितने एब्जॉर्ब किए रहते हैं, जितने पिए रहते हैं, पीने के बाद उनका कहीं पाचन नहीं होता है। इस बड़ी आंत में आने के बाद यानी लार्ज इंटेस्टाइन में आने के बाद से इनका क्या होता है, वहां पे पाचन किया जाता है। क्या किया जाता है, पाचन, यानी सिर्फ और सिर्फ इसमें किसको, जल को एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। किसको, इसमें जितने भी जल रहेंगे सबको क्या कर लिया जाता है, इसमें एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। मतलब बड़ी आंत जो होती है इस जल को क्या करती है, वो खींच लेती है, अवशोषित कर लेती है। अवशोषित जल को करने के बाद से फिर वो कहां पे भेजती है, यानी मल द्वार। मल द्वार मतलब क्या होता है, क्या होता है, एग्जिट टाइम जो होता है, एग्जिटेशन जिसको बोलते हैं। एग्जिट टाइम मतलब जहां से हमको क्या करना है, भोजन का उत्सर्जन करना है। उत्सर्जन मतलब क्या होता है कि जो बचा हुआ मतलब क्या होता है, जो अपशिष्ट होता है। अपशिष्ट मतलब क्या होता है, खराब, जो हमारे बॉडी के लिए लाभदायक नहीं होता है, जो क्या होता है, नहीं पच पाता है, उस भोजन को हम क्या कहते हैं, अपशिष्ट भोजन कहते हैं। क्या कहते हैं, अपशिष्ट, यानी खराब हो जाता है वो। ये खराब भोजन को यहाँ पे लाने के बाद से इसको मल द्वार या फिर गुदा द्वार भी कहते हैं। या क्या कहते हैं, मल द्वार या फिर गुदा द्वार या फिर क्या कहते हैं, एग्जिटेशन कहते हैं। यहाँ पे आने के बाद होता क्या है, इसका भी टाइमिंग होता है। टाइमिंग के साथ ये क्या होता है, इसको उत्सर्जित कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है, बाहर, जिसको हम लोग स्वच्छ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इसको स्वच्छ करना। तो ये क्या होता है, यहाँ से आने के बाद से ये बाहर हो जाता है। यहाँ जैसे बाहर हुआ है वो भोजन, जब हम लोग खाए हैं, खाने होने के बाद उसका पूरा आंतरिक क्या होता है, प्रक्रिया होने के बाद से इसके द्वारा जो बाहर हो गया, बाहर होने के बाद ही ये क्या होता है, पूर्ण पाचन कहलाता है। क्या कहलाता है, पूर्ण पाचन कहलाता है। अब देखिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक के स्टार्ट प्रक्रिया को ही पूरा हम क्या कहते हैं, आहार नाल कहते हैं। क्या कहते हैं, इसको आहार नाल कहते हैं। देखिए आहार नाल का छोटा सा डिफिनेशन क्या होता है, जिस नली में भोजन का गमन हो, गमन मतलब क्या हो, जिसमें दौड़ने का काम करे। क्या करने, उसमें दौड़ने के या फिर जाने का काम हो, मतलब जिस नली में जाने का काम हो वही हमारा क्या कहलाता है, आहार नाल कहलाता है। जिसमें भोजन क्या हो, जिसमें भोजन रहता हो उसी को हम क्या कहते हैं, आहार नाल कहते हैं। जिसमें भोजन जाता है उसी को हम क्या कहते हैं, आहार नाल। ये कितने मीटर का होता है, ये कितने मीटर का होता है, पूरे और पूरे कितने मीटर का होता है, 9 मीटर का। कितने, 8 से लेकर के 9 मीटर तक पाया जाता है। ये कितने से, 8 से 9 मीटर होता है। और फीट में बोले 30 फुट या फिर 28 फुट कहते हैं। ये इतना कंफर्म हुआ। चलिए इसमें से कोई ऐसा क्वेश्चन जो आप लोगों के मन में पता हो कि हम ये जानते हैं, ये हमको नहीं बताया, या फिर आपको कोई उसमें दिक्कत हो, या फिर ऐसे क्वेश्चन जो इसमें से बताने पे आपको नहीं समझ में आया, वो कमेंट में करके पूछ लीजिएगा, आपको उसका आंसर जरूर मिलेगा, ठीक है। और इसमें से इसी प्रकार का अगर कोई क्वेश्चन बायोलॉजी से लेकर किसी भी सब्जेक्ट में हो उसमें पूछेगा, तो इसमें क्या होगा, आपकी पूरी हेल्प की जाएगी। और इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग कीजिएगा कि वीडियो को बहुत ज़्यादा शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा और उसको लाइक भी कीजिएगा। जो भी यहाँ पे क्लास चल रही है ये सबसे पहले आप यहाँ पहुँचे और आप सबसे पहले इसको देखें, और इसमें जितने भी क्वेश्चन आपको पुट अप करने हैं वो कमेंट में जरूर कीजिएगा।